पार्वती, जरा वो फोटोज मुझे देना। सॉरी आंटी। इट्स ओके। ऐश्वर्या, एक्चुअली आदि के लिए लड़की देखने के लिए ये फोटोज मैंने सिलेक्ट की हैं। ओह, तुम भी ये फोटोज देखकर आदि की वाइफ बनने के लिए सबसे अच्छी लड़की कौन रहेगी ये सिलेक्ट करो। ठीक है आंटी। जिसका भी नाम सबसे ज्यादा यहाँ लिखा होगा उसी लड़की को हम लोग पसंद करेंगे। ओके। अब हम रिजल्ट देखें। उमा, नंदिनी। हाँ? ब्रोकर के दिए फोटोज में नंदिनी का नाम तो नहीं था। डांस कंपटीशन में जिसे सेकंड प्राइज मिला था वो लड़की याद है? ओ, वो लड़की। सच कहूँ तो इन फोटोज की लड़कियों से ज्यादा मुझे वो लड़की पसंद है। नंदिनी ही हमारे आदि के लिए परफेक्ट रहेगी ऐसा लगता है। राजेश्वरी, ये तो तुम्हारी साइन नहीं है, किसी और ने नंदिनी का नाम लिखा है। वो मेरी साइन है साहब। साहब, बड़े साहब के लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी ऐसा बताने के लिए मेम साहब ने कहा कि पर्ची पर नाम लिखकर बताना है, और मुझे लगता है बड़े साहब के लिए नंदिनी मेम साहब सही रहेंगी। तुमने अपने मन में जो सोचा वही बात पार्वती ने भी सोचा राजेश्वरी। दूसरे चिट्स भी देखिए। उमा, हाँ, नंदिनी। उमा और नंदिनी को दो दो वोट मिले हैं, बाकी सबको एक वोट मिला और एक चिट्ठी कम पड़ रही है। आदि, तुमने अपनी चिट्ठी इस बॉल में नहीं डाली? नहीं पापा, वो मेरे हाथ में ही है।
मैंने कहा था कि तुम्हें जो लड़की पसंद है उसका नाम लिखो, लेकिन तुमने तो माँ की पसंद ही मेरी पसंद है ऐसा लिख दिया। माँ, मैं बचपन से ही देखते आया हूँ कि इस घर की बहू को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सपना आपने हमेशा देखा है और ये बात मैं बचपन से ही जानता हूँ। मेरे और इस घर के लिए अच्छी लड़की कौन हो सकती है, इसका फैसला आपसे बेहतर कौन ले सकता है। माँ, आप जिससे भी चाहेंगी मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आदि, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो आदि का वोट नंदिनी के लिए। कुल 3 वोट नंदिनी के नाम पे पड़े हैं। वही अब इस घर की बहू बनेगी। कल हम सब नंदिनी के घर जाएंगे। भैया कांग्रेचुलेशंस भैया, बहुत बहुत बधाई हो। आइए मैडम, आइए। मम्मी, पापा, आइए मैडम, आइए सर। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाय, आइए बैठिए। आइए आइए। अरे आप लोग भी बैठिए ना। हाँ। आप हमारे घर आए, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। और वो भी पूरे परिवार के साथ आए हैं, ये देखकर और अच्छा लगा। ये है मेरा बड़ा बेटा आदित्य। जानती हूँ मैडम, इंडिया की टॉप 5 यूथ बिजनेसमैन में ये नंबर 1 पर हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। जैसे श्री कृष्ण के लिए अर्जुन है, दशरथ जी के लिए राम है, उसी तरह आप सभी के लिए आदित्य हैं। आपकी मर्जी के खिलाफ ये कुछ भी नहीं करते हैं ना। आपकी कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। और ये आपके दूसरे बेटे अरुण, और ये वो है जिनके साथ अरुण की शादी होने वाली है, ऐश्वर्या। इतना सब कुछ हमारे परिवार के बारे में तुम कैसे जानती हो, बताओ? राजेश्वरी मैडम की वजह से ही मैं ये सब जानती हूँ। मैं इन्हें बहुत मानती हूँ। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स अपने फेवरेट आर्टिस्ट या खिलाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आंटी के बारे में सारी जानकारी रखती हूँ। That's it। हाँ, ये सच कह रही है। ये अपने माँ बाप से भी ज्यादा राजेश्वरी मैडम को मानती है, आपकी बहुत इज्जत करती है। मैडम, पूरे दिन मेरी बेटी आपके बारे में बात करती है, चाहे कोई भी बात हो, पर इसके पास एग्जाम्पल सिर्फ आपका होता है। अगर सच कहूँ तो मेरी बेटी किसी को आदर्श मानती है तो वो आप है मैडम। जो लोग जिंदगी में कुछ अलग करते हैं और नाम कमाते हैं, मैं उन्हें आदर्श मानती हूँ। और अगर वो कोई औरत हो तो इज्जत और बढ़ जाती है। मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर औरत अगर कामयाब हो तो वो नंबर 1 हो जाती है, बिल्कुल मैडम की तरह, जिन्हें मैं बहुत चाहती हूँ। मैडम, मैं चाहती हूँ कि इस घर के हर कोने में आपके चरण स्पर्श हो। मुझे इससे खुशी मिलेगी। आप आएंगी क्या? श्योर।
थैंक्स मैडम। आइए मैडम। वाह, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच मैडम। इस मछली का और मेरा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। सेंटिमेंटल अटैचमेंट? यस मैम। मुझे जब भी आपसे बात करने का मन होता तो मैं वो सारी बातें इस मछली को बता देती हूँ। क्योंकि आपसे डायरेक्टली बात कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इससे बात कर लेती थी। और पता है, मैं जब भी ऐसा करती मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरा मन हल्का हो जाता। जैसे कि आप ही से बात हो गई हो। ओके, आइए मैडम, आइए। सेंटिमेंट सीन बनाना चाहती हो ना? रुक जाओ, देखो इसे कैसे एक्शन सीन में बदलती हूँ। चलिए, मैं आपको घर दिखाता चलिए। हूँ। चलो आइए। आइए। जी आप चलिए पापा। आइए आपको घर दिखाती हाँ, हूँ। आइए मैडम। नाइस। मेरी फोटो और तुम्हारे रूम में? व्हाई? हाउ? मैम, मैंने अपने रूम में आपकी फोटो इसीलिए लगाई है क्योंकि सुबह उठते ही जब भी आपका चेहरा देखूं तो मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिले, और आपका चेहरा देखते ही दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तुम्हारा ये सेंटिमेंटल अटैचमेंट देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, और अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मैम, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और हम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होने के लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। ये फिश टैंक और ये फोटो बस इसीलिए रखे हैं ताकि मुझे आपकी कमी महसूस ना हो और हमेशा लगे कि आप मेरे साथ हैं मैडम। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि मैं राजेश्वरी मैडम जैसी एक परफेक्ट वाइफ और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनकर दिखाऊंगी। डोंट वरी, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से हम दोनों में जो फासला है वो मिटाने का वक्त आ गया है। आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? बताती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। नंदिनी, हाँ, अब चले? ओके। इस फिश टैंक से इतनी अटैचमेंट? अगर इसे गिरा दूं तो बगैर पानी के जैसे मछली तड़पती है वैसे ही तुम भी तड़पोगी, और यहाँ अपशकुन हो गया ये सोचकर राजेश्वरी को भी तकलीफ होगी। नजारा कितना मजेदार हो जाएगा।
गिराऊं कैसे इसे? हमेशा की तरह इस नौकरानी का इस्तेमाल करती हूँ। अभी जाल बिछाकर नौकरानी को फंसाती हूँ। मुझे तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। घर बहुत अच्छा है। नंदिनी मेम साहब, जब भी मैं इससे बात करती हूँ तो महसूस होता है जैसे मैं राजेश्वरी मैडम से बात कर रही हूँ। नंदिनी मेम साहब, तुझे बड़ी मेम साहब समझकर बात करती है ना? बोल। अरे क्या हुआ छोटी माँ? अरे अरे रे, ये क्या किया? ए, फिश टैंक के पास जाकर क्या कर रही थी तू? आंखें हैं या अंधी है तू? जहाँ भी जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही डालती है। मेम साहब, आपने ही मुझे पीछे से आकर। चुप कर, क्या बोलेगी तू? क्या बोलेगी आप? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, यही ना? नहीं मेम साहब। ए बेवकूफ, जरा सी भी अकल नहीं है? बेचारी नंदिनी अभी इस मछली के बारे में क्या क्या बातें कर रही थी और तूने उसका दिल ही तोड़ दिया। कितना दुख हो रहा होगा इसे। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार हम इस घर में पूरे परिवार के साथ आए, दीदी को कितना बुरा लगा होगा। वंजा, वैसी बात नहीं है दीदी, हम यहाँ। बस करो। पार्वती, किसी और के घर में कैसे रहना चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता? राजेश्वरी, पार्वती ने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। वो मुझे पता है जी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, ये उसकी गलती है ना? शादी होने के बाद वो अपने घर चली जाएगी ये सोचकर हम उसे अपने साथ लेकर आए, लेकिन अब उस बात का पछतावा हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, हम प्रेस से हैं। आपने हमें फोन करके बुलाया, क्या बात है मैडम? आती हूँ। इतनी अर्जेंटली हमें बुलाया, कोई ब्रेकिंग न्यूज है क्या? मैं जो बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज है। तो जल्दी बताइए मैडम। 1 मिनट। हम सब लोग यहाँ पूरी फैमिली के साथ इसलिए आए हैं कि हम सब नंदिनी का हाथ हमारी बड़ी बहू के रूप में मांग सकें। क्या आपको मंजूर है? हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी, हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, मेरे हमेशा करीब रहोगी। अब तो खुश हो ना? मैम, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
मैडम मत बुलाओ मुझे, सासू माँ कहकर बुलाओ। ठीक है। आदि, मैंने आपको फोन करके क्यों बुलाया वो मैं अब बताती हूँ। आप लोग बार बार आदित्य की शादी कब होगी ये पूछ रहे थे ना, तो बहुत ही जल्द हम लोग आदित्य की शादी करवाएंगे। आदि की शादी जिस लड़की से होगी वो यही है। दिस इज नंदिनी। आदित्य सर, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज है। मेरी शादी को लेकर जो भी फैसला मेरी माँ करेंगी वही शादी को लेकर मेरा भी फैसला होगा। आप दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, एक फोटो लेनी है। श्योर। आओ। आप दोनों जरा नजदीक आइए। यहाँ देखिए सर, सर इस तरफ। मैडम, शादी कब है आपने बताया नहीं? डेट फिक्स नहीं हुई है, फिक्स होते ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके मैडम। अब आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। नंदिनी, आने वाली 26 तारीख को आदित्य का बर्थडे है। उस दिन सुबह 7 बजे बिना भूले तुम हमारे घर आ जाना। श्योर सासू माँ, जरूर आऊंगी। बेस्ट विशेस इन एडवांस। थैंक यू। अच्छा तो हम चलें? थोड़ी देर रुक जाइए, रिश्ते की बात करके आप ऐसे ही जा रही हैं? हाँ, आपको खाना खाकर जाना होगा। आइए। आइए ना। चलिए। आखिरकार बड़े साहब की शादी नंदिनी जी से तय हो गई। हेलो सर, आपने जो करेक्शंस दिए थे वो 2 घंटे में कंप्लीट करके आपको मेल पर भेजता हूँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अर्जेंट नहीं है, सुबह रेडी करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। रखता हूँ। ओके। पार्वती जब से इस घर में आई है तब से उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जब भी इस बारे में सोचता हूं तो आश्चर्य होता है। हे देवी माँ, जो भी आपके पास आता है वो आपसे पैसे, सोना, चांदी ये सब मांगते हैं, लेकिन मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। बस राजेश्वरी मैम साहब के साथ हमेशा उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहना चाहती हूँ। साहब, बड़े साहब और छोटे साहब की सेवा करने में मुझे असली खुशी मिलती है। आप मुझे इस घर से चाहे स्वर्ग क्यों ना भेजें, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। दुनिया वाले मुझे पागल कहेंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे उस घर से नहीं जाना। आप मुझे उस घर से कभी अलग मत करना देवी माँ। मेरी बस आपसे इतनी ही विनती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस घर से कभी कहीं दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी विनती सुनिए माँ।